क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन में क्या दिया है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन। इसमें दोस्तों वर्ग कहा था, वर्ग, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, घन, यानी घन का मतलब क्यूब करना है। तो वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5वें के हल में अब देखते हैं। तो यहाँ देखिए हमें क्या क्या लाना है, 9m, यानी यहाँ आर का मान क्या दोस्तों रखा है 0, यहाँ 1 रखा है और फिर यहाँ क्या रखा है 8। तो दोस्तों आइए समझते हैं 5वें के हल में। यानी पहला तो यूक्लिड विभाजन के फार्मूले से हमें पता है ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, और लिमिट क्या होता है 0 आर बट लेस देन बी। तो यहाँ दोस्तों देखिए बी का मान क्या है 9 है, तो इसमें रख देते हैं। तो ए बराबर क्या मिलेगा, बी का मान 9, यानी जो भी एम या क्यू का गुणांक होगा वो बी का मान होगा, तो तीनों में। तो 9q प्लस आर, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। लिमिट रख दीजिए, आर, बी का मान कितना था 9, यानी आर का मान 0 से बड़ा है लेकिन 9 से छोटा है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक रखते जाना है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले हमारा बराबर क्या समीकरण 1 में आर बराबर 0, समीकरण 1 में रखने पर तो क्या मिलेगा, ए बराबर 0 रखेंगे यहाँ तो क्या मिलेगा, ए बराबर 9q प्लस 0, यानी बराबर 9q। ए बराबर 9q, यानी ये हमारा पहला आ गया। लेकिन यहाँ क्यू की जगह पे क्या है, यम है। अभी बताते हैं दोस्तों, आगे देखिए। अब आर का मान क्या रखना है, यहाँ क्या रखा है 1, तो इसके बाद क्या रखेंगे, आर बराबर 1, समीकरण 1 में रखने पर। तो ये बराबर क्या मिलेगा 9q प्लस आर के जगह 0 रखे हैं तो ये मिला। अब आर के जगह क्या रखेंगे 1, तो हमें ये मिल गया, लेकिन क्यू की जगह क्या है यम है। तो देखिए अभी यम कैसे आएगा। फिर तीसरे में आ जाइए दोस्तों 8, तो यहाँ हमें क्या रखना है, आर के बाद 1 रखे हैं 0 फिर 1, अब आर का मान क्या रखेंगे 2, समीकरण 1 में रखने पर। तब क्या मिलेगा, ए बराबर 9q प्लस 2। अब देखिए यहाँ दोस्तों 9q मिल गया, यानी 9m है, 9q प्लस 1 मिला तो 9m प्लस 1 है, 9q प्लस 2 है, लेकिन यहाँ 8 है। तो दोस्तों अब देखिए कैसे आता है, ये समीकरण 1 था तो इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 और इसको 4। तो इन तीनों समीकरणों का दोस्तों हम क्या कर देंगे, घन कर देंगे। पहले समीकरण 2 का, समीकरण 2 का घन करने पर। तो 2 का घन करेंगे तो समीकरण 2 क्या था, ए बराबर 9q था, तो इनका घन करने का मतलब क्या है, इस पे घात 3, तो क्या मिलेगा, ए क्यू बराबर, यानी 9 है तो 9 लिख दीजिए, और बाकी जो मिलेगा उसको हम क्या मान लेंगे दोस्तों, यम। ठीक, उसी तरीके से समीकरण, अब यहाँ आ जाइए, उसी तरीके से 2 का घन हो गया, अब 3 का घन करता है, घन करने पर। तो जब इसका घन करेंगे तो ये समीकरण क्या था, 9q प्लस 1 था, तो घन करने का मतलब क्या है, घात 3, यानी ए क्यू बराबर मिलेगा 9, क्यू की जगह क्या लिख देंगे, डायरेक्ट दोस्तों हम लिख देते हैं, इसको हल करेंगे आप लोग तो मिल जाएगा 9m प्लस 1, यानी ए प्लस बी के होल क्यूब फार्मूले पे जब इसको तोड़ के हल कर देंगे तो ये मिल जाएगा दोस्तों।
और उसी तरीके से समीकरण 4 का घन करने पे समीकरण 2 में देखिए जैसे 9 की जगह 9 हो गया, क्यू की जगह क्या रख दिए m, और एक का घन क्या होता है, एक ही होता है तो लिख दिए। उसी तरीके से समीकरण इसका देखिए समीकरण 4 का, तो a बराबर 9q+2 था, इसका घन कीजिए a बराबर 9q+2, यानी दोनों पे घात क्यूब लगा देंगे तो a क्यूब बराबर 9 है तो 9 हो गया, क्यू की जगह क्या लिख देते हैं m, प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो दोस्तों कितना होता है 2 दूना 4 दूना 8, यानी 2 का 3 बार जब गुणा करेंगे घात 3 है तो 2 दूना 4 दूना 8, तो ये मिल जाएगा हमको। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि कोई भी स्टेप आपको ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में दोस्तों आप पूछ सकते हैं हमसे।